हेलो हेलो। Yes, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. क्या पढ़ाए थे पिछला वीक सर में? प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। टेंस पढ़ा रहे। यस सर। कुछ दिया था बनाने के लिए, 5-6 क्वेश्चन दिया गया था, याद है तुमको? मेरे पास है वो क्वेश्चन।
देख रहे हो बोर्ड पर, present perfect continuous tense, fourth part. We had studied simple present, present continuous, and present perfect tense. Today we shall study present perfect continuous tense, fourth part of present tense. वर्ब फॉर्म देख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव लगता है, उसके बाद बीन लगता है, उसके बाद वर्ब का बिफोर यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। जैसे देखिए एग्जांपल है 1 2 3, she has been reading for 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रही है। और का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम माने हाउ लॉन्ग, काम जो है कितनी देर से हो रहा है, काम कितनी देर से हो रहा है, 2 घंटा से, 4 घंटा से, 10 मिनट से, 20 मिनट से, 1 सप्ताह से, 1 महीना से, 1 साल से, 10 साल से, कितना दिन से हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है ना, पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम कब से काम हो रहा है, फिक्स टाइम, पास्ट में कोई फिक्स टाइम है, उस समय से काम चल रहा है, अभी तक, वर्तमान तक, वहां पर सिंस लगता है। जैसे मंडे से क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, सिंस मंडे। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, फिक्स टाइम है, सुबह मंडे फिक्स टाइम है। 2015 फिक्स टाइम है, 2015 फिक्स टाइम है। He has been living in this house since 2015, यानी कि 2015 से वो इस घर में रह रहा है। Children have been sleeping since morning. We have been singing for 1 hour. क्या देखते हैं, काम पास्ट में शुरू हुआ है ना, काम जो है पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, वर्तमान तक, पास्ट से चलते हुए काम वर्तमान तक आ गए, यानी कि टेंस जो है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा कि कहाँ पर यूज होगा ये, डिनोट्स एन एक्शन व्हिच बिगेन इन द पास्ट, वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है ना, अभी भी चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। समझ में आई? Have you understood? Yes, sir. Yes. पिछला बार जो मैंने दिया था होमवर्क, क्वेश्चन है किसी के पास, बनाया है? पास्ट क्वेश्चन दिए थे ना, टेंस पर, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पर, नहीं है? ठीक है, बनाना चाहिए ना, याद करके, इसलिए हम देते हैं। चलिए इस पर कुछ सेंटेंस बनाइए।
We have 5 sentences. Each sentence has a blank, and the V1 form of the verb is given. V1 form दिया हुआ है कहाँ, लास्ट में, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल के यहाँ पर भरना। has been, have been, ing form of the verb बनाइए। बन गया? Have you done? Have you done? Yes, sir. क्या होगा यहाँ बताओ? Sir, she has been learning English since 2018. She has Been learning. she has been learning. She has been learning English since 2018. 2018. Yes, sir. Second में So we have been studying in the school for 5 years. we have been. We plural के साथ have. Singular के Yes, sir. साथ We have been studying. Yes, sir. we have been studying. We have been studying in this school for 5 years. हम लोग इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रहे हैं। My teacher has been teaching. My teacher has been teaching me for 1 hour. They have been not writing a They letter. have been not writing. Right, negative है ये, तो not लगेगा have के बाद, ठीक है? They have not been writing. WRITIN, ये हटा दो। They have not been writing a letter for half an hour. वे आधे घंटे से नहीं लिख रहे हैं। My brother Has been living. Has been living. ये हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने सीखा। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हो गया चार हमने सीख लिया। ये तो था सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम मिलाकर देते हैं चारों पर क्वेश्चन। इसी तरह से V1 होगा, आपको देखना होगा कि सिंपल प्रेजेंट लगेगा तो सिंपल प्रेजेंट का वर्ब फॉर्म क्या है, याद है किसी को? V1 सब्जेक्ट के बाद V1 या V5. हाँ,
V5 मतलब एस या यस फॉर्म लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। निगेटिव में डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग होता है। निगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वर्ब फॉर्म क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का V4. V4। और हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में क्या है? हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगता है ना? Is, are, am. हाँ, इज, एम, आर। इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और आर जो है वो किसके साथ? प्लूरल के साथ। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही इज रीडिंग, आई एम सिंगिंग, द टीचर इज टीचिंग यू, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। नेगेटिव हो गया। इज से डूइंग एनीथिंग, क्या वह कुछ कर रही है? उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में हैज, हैव, और फिर V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या होता है कि एक्शन पूरा हो जाता है। अभी अभी जो काम समाप्त हुआ है, अभी अभी तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या बताया गया था कि काम होता है रूटीन के अनुसार। रूटीन वर्ब को डिनोट करता है, हैबिचुअल हैबिट के अनुसार होता है काम, अक्सर होता है, यानी कि रिपीटेड एक्शन को डिनोट करता है। कोई साइंटिफिक ट्रूथ, ज्योग्राफिकल ट्रूथ है, तो ऐसी स्थिति में सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है कि जो काम चल रहा है ना, काम क्या है? जारी, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय। 5 क्वेश्चन मैंने दिया था आपको बनाने के लिए। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में काम पूरा हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में काम शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। पहले हम आपको देते हैं अलग अलग। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले बनाइए, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनाइए, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का बनाइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो अभी बना चुके हैं, उसके बाद फिर मिला के देंगे।
है इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस। Sir, completed. You have completed. Yes, sir. और लोग आर्यन राज, have you completed? Yes, sir. Okay. Now match your answers. अच्छा बताइए. She never talks in the class. Never talks. She never talks. T-A-L-K-A, talks. Never talks. E5. क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन है C. Third person singular number takes B5. She never talks in the class. My brother goes to the office daily. Goes. My brother भी थर्ड पर्सन है, जैसे ये नाउन है, ये प्रोनाउन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर S लग जाएगा. Yes. My brother goes to the office daily. See her homework. Negative. She has not done her homework. You have to use simple present tense. So she has not. She not does her homework. Has not does. Yes, sir. Does. तुमने क्या बनाया? Sir, she has not done her homework. Has नहीं लगेगा ना? Yes. मेन वर्ब क्या है? Do. Do. Done कहाँ से आएगा? इसमें क्या लगता है नेगेटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस में? Do और does. Yes, sir. C के साथ do not या does not. C के साथ does not. Not. C does not. मेन वाला हमारा क्या है? Do है. She does not do. She does not do her homework. ऐसे हो. She doesn't. ये Okay, मेन sir. वर्ब है. ये जो है ना, वो Yes, मेन sir. वर्ब है. और ये डज जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो किसी के अनुसार लगा है. जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बनाना हो तो do not, does not Yes, sir. का प्रयोग होता है. Do not, does not प्रयोग होता है. We often Go. Goes. भी के साथ गोज नहीं, ये प्लूरल है ना. Go. We go. We go to our village on Sunday. Go. Go. We go to our village. गोज नहीं, बी के साथ गोज नहीं. थर्ड पर्सन he, she, it, name जैसे यहाँ लगा है. she है, name है, noun है. अब इसका इंट्रोगेटिव बनाइए लीव से सिंपल प्रेजेंट टेंस में. Where do you live? क्या? Where do you live? Correct. Where do you live? इंट्रोगेटिव में do डज लगता है. या दो टर्म को बुलाएंगे, एक हेल्पिंग वर्ब के लिए, एक मेन वर्ब के लिए. तो where do you live? तुम कहाँ रहते हो? She never talks in the class. My brother goes to the office daily. अब इसका नेगेटिव क्या होगा? कोई बनाओ तो? Does not. नहीं, हाँ, does not. My brother does not go. Go. does लग जाएगा तो go हो जाएगा. My brother does not go to the office daily. My brother does not go to the office daily.
My brother does not go to the office daily. ठीक है. She, तो नेगेटिव ऑलरेडी है. We often go to our village. इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? इसका इंट्रोगेटिव We never go to our village on Sunday. इंट्रोगेटिव क्या हम लोग प्रायः अपने गांव संडे को जाते हैं? इंट्रोगेटिव कैसे शुरू होता है? डू या Does. डू या डज तो डू वी often go to our village on Sundays? Do we often go to our village on Sunday? जैसे यहाँ देखो लगा हुआ है ना, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है. यहाँ भी है डू, सब्जेक्ट के पहले डू है, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है. डू वी ऑफन गो टू आवर विलेज ऑन संडे? सी राइट्स ए लेटर. नेगेटिव बनाइए तो शी राइट्स ए लेटर. मनस्वी. She does, sir, she doesn't write a letter. Good. She doesn't write a letter. She writes a letter का negative doesn't write a letter. Interrogative. She writes a letter का interrogative. Does she write a letter? Good. Does she write a letter? क्या हुआ एक बात पर लिखती है? Does she write a letter? वह क्या लिखती है? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वह क्या लिखती है? What does she write? Right. हाँ. What does she write? What does she write? तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? तुम कहाँ पढ़ते हो? Where do you Where do you? Where do you read? Where do you study? Where do you study? तुम क्या खाते हो? What do you eat? What to read. What do you eat? What do you eat? तो इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है. एक तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब लगाकर इसका आंसर हम एक वर्ड या एक सेंटेंस में देते हैं. और एक सीधे हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, यस नो क्वेश्चन कहलाता है. डू यू गो टू स्कूल डेली? अब देख, यस या नो कहने से काम चल जाएगा. डू यू गो टू स्कूल डेली? क्या आप प्रतिदिन स्कूल जाते हो? डू यू अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस? यस या नो. व्हाट क्लासेस डू यू अटेंड? कौन सा क्लास तुम अटेंड करते हो? आई अटेंड ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस. याद रखिए इस तरह से, है ना, भूलना नहीं है. होमवर्क दिया जाए तो उसको याद करके बना करके रखना है, ठीक है ना. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बना.
Have you done? Done, sir. Yes, sir. Done. See a letter. क्या होगा? She is writing a letter. She is writing a letter. हाँ. Present continuous. वो पत्र लिख रही है. She is writing a letter. What does she eat? Eating. But इसमें डज लगाओगे? डज तो सिंपल प्रेजेंट में लगता है. वो इस ये प्रेजेंट continuous है. ये मार लगे. What is she? what is she doing? Eating. प्रेजेंट continuous. डज तो उसमें लगेगा ना. सिंपल प्रेजेंट में. Yes. What does she eat? वो क्या खाती है? What is she eating? वो क्या खा रही है? यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगाइए. What is she eating? ये each क्यों आया पहले? क्योंकि इंट्रोगेटिव का एक पैटर्न होता है. सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, इसलिए आ ही जाता है. What is she eating? Don't fight. लड़ो मत. The teacher is coming. She is coming. हाँ, शिक्षक आ रहे हैं. Teacher is coming. Don't fight. The teacher is coming. Don't We are fight. singing songs. The teacher is coming. These songs don't disturb me. We are singing. We are singing songs. We are singing. हम लोग गाना गा रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो. We are singing. We are singing songs. Don't disturb me. We are She is singing cooking. songs. हाँ, She is next, cooking. She is cooking. Is cooking. हाँ, she is cooking. वो खाना पका रही है. कुकिंग फूड लिखने की जरूरत नहीं है. She is cooking. इसका मतलब वो खाना पका. She is cooking. She will not respond to your call. तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं देगी. क्यों? She is cooking. तो क्या देख रहे हैं? जब सेंटेंस में देख रहे हैं हम लोग कि काम जारी है, काम चल रहा. हर फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी. B4. इज हमार आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. वो फॉर्म. प्रेजेंट परफेक्ट भी बना दो. Present perfect tense. Present perfect tense.
Have you done? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Would you like to have breakfast? Answer and no thanks. I Have to get. Have taken. I have taken it. Present perfect. Abhi. I have taken it. Would you like to have breakfast? No thanks. I have taken it. She have project. He has completed. Right. She has completed. Completed. She has completed. She has completed her project. She has completed her project. Present perfect. काम हो चुका है. उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है. है ना? They this piece of land purchase. Have purchased. They have purchased. Purchase means खरीदना. They have purchased. P-U-R-C-H-A-S-E-T. They have purchased this piece of land. They have purchased this piece of land. I have 5 books so far. I have Have written. Correct. I have written. I have written. So far मतलब होता है अब तक. मैंने अब तक 5 किताबें लिखी हैं. मैंने अब तक 5 किताबें लिखी है. I have written 5 books so far. You have deceived me. Deceived. Deceived माने जानते हो? Deceived मतलब नहीं. No, sir. धोखा देना समझते हो ना? धोखा देना? Yes, sir. You have deceived. D-E-C-E-I-E-D. You have deceived me. You have deceived me. तुमने मुझे धोखा दिया. क्या देखा हमने? हमने देखा present perfect tense. Present perfect tense denotes an action which has just been over. जो अभी अभी समाप्त हुआ. हो चुका है, काम हो गया, लेकिन बड़े अभी हाल फिलहाल में हुआ, इसलिए उसको पास्ट में नहीं रख करके हम प्रेजेंट में रखते हैं. ये चारों टेंस पर आप कमांड कीजिए. उसका भाव फॉर्म याद करके, उसका यूजेज याद करके. ये सब जो एग्जांपल हमने दिया है, यदि आप उसको स्टडी करोगे 2-3 दिन लगातार, तो आपको इस पर कमांड हो जाएगा. छोड़ देते हैं, छोड़ो बाद में देख लेंगे, दूसरे दिन देख लेंगे, तो दूसरा दिन कभी आता ही नहीं, कभी नहीं आता है दूसरा. बस जो टाइम इंपॉर्टेंट है वो नाउ है, अभी प्रेजेंट. प्रेजेंट में यदि कोई किसी ने कुछ कर लिया तो कर. प्रेजेंट में जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर लेना, रिवाइज कर लेना है, आपको याद रहेगा. ठीक है. चारों टेंस का हमने फिर रिवाइज करा दिया, एग्जांपल दे दिया. नाउ इट इज योर ड्यूटी टू रिवाइज देम एंड मेमोराइज देम एंड प्रैक्टिस देम एज स्पीकिंग एंड राइटिंग. स्पीकिंग राइटिंग करने का अब देखिए, she has completed her project. नेगेटिव क्या हो जाएगा? She has not completed her project. She has not completed her project. They have purchased this piece of land. They have not purchased this piece of land. यदि इसको हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो have they purchased this piece of land? Have they purchased this piece of land? I have written 5 books so far. I have not written 5 books so far.
Have I written 5 books so far? क्या मैंने अभी तक 5 किताबें लिखी हैं? Have I written 5 books so far? You have deceived me. हाँ, yes. Sir, interrogative में have you deceived me? हाँ. Have you deceived me? क्या तूने मुझे धोखा दिया है? Have you deceived me? Have you stolen my pen? क्या तूने मेरी किताब चुरा ली है? कलम चुरा ली है? Have you stolen my pen? Have you prepared for the examination? क्या आपने परीक्षा की तैयारी कर ली है? Have you prepared for the examination? Has she paid the school fee? Has she paid the school fee? Have you paid the school fee? क्या तुमने स्कूल फी चुका दिया है? Have you paid the school fee? समझ गए? आर्यन एंड मनस्वी। होमवर्क तो पिछला लास्ट वीक में मैंने होमवर्क दिया था, आपने उसे भुला दिया ना? कुछ पता नहीं है कि कहाँ लिखे हो, उसी कॉपी में होगा ना? क्या मैं फिर दूं होमवर्क, फिर भुला दोगे? दे देते हैं, इस बार नहीं भुलाना, ठीक है? डेट देख करके याद रखना। फिर नेक्स्ट वीक में क्लास होगा, उसको भी उस पर भी डिस्कशन कर देंगे और पास्ट टेंस बताएंगे। धीरे धीरे करके सीखते चलिए, लेकिन सीखना तो आप ही को है, मैं सिर्फ बताऊंगा, लिख लीजिए होमवर्क। मिला जुला सब है।
hope you have copied it. अब 1-2 मिनट थोड़ा ओरल प्रैक्टिस कीजिए, बताइए तो। मैं अपना काम कर रहा हूँ। आर्यन बताओ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I am doing my work. गुड, आई एम डूइंग माई वर्क। मनस्वी तुम बताओ। मैं एक पत्र लिख रही हूँ, क्या होगा? I am writing a letter. ठीक, आई एम राइटिंग ए लेटर। इसको बताइए, आप क्या लिखते हो? आर्यन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप क्या लिखते हो? What you write? व्हाट? Do you write? हाँ करेक्ट, व्हाट डू यू राइट? व्हाट डू यू राइट? इसका आंसर क्या होगा बताओ? आंसर दीजिए तो इस प्रश्न का, व्हाट डू यू राइट? आंसर दीजिए इसका। मान लो ये प्रश्न है, क्वेश्चन है, व्हाट डू यू राइट? आंसर दीजिए तो इसका। मैं पत्र लिखता हूँ, बोलिए इंग्लिश में। I write a letter. राइट्स नहीं, राइट। Write. हाँ, I write a letter. What do you write? I write a letter. आप नाश्ते में क्या लेते हो? मनस्वी बोलो इंग्लिश में, इसका ट्रांसलेशन कैसे इंग्लिश में बोलें? आप नाश्ते में क्या लेते हो? सर आप सर फिर से बोलिए। आप नाश्ते में क्या लेते हो? एक मतलब What- लेना। हाँ, What do you take in breakfast? गुड, what do you take in breakfast? उत्तर क्या होगा? सब्जी या चपाती लेती, क्या होगा? I take chapati. And vegetable in breakfast. I take chapati and vegetable in breakfast. आप कहाँ पढ़ते हो? Where do you read? Where do you read? Where do you Read, study. where do you study? Where do you study? Where do you study? क्या आंसर होगा? Where do you study? कहाँ पढ़ते हो? स्कूल का नाम बताओ। I study in St. Michael's High School. Correct. I study in St. Michael High School. Where is it situated? It is situated. It is situated in Digha Ghat, Patna. दीघा घाट पर। संत माइकल दीघा में पढ़ते हो? Yes, sir. कौन? आर्यन? Sir Manashwi. मनस्वी. Online class is going on there. Yes, sir. How many periods? Sir, there are 6 periods. 6 periods. Yes, sir. All the subjects are done every day. Yes, sir. Sir, main subjects are done every day. Main subjects are done every day. Okay, there is no way out. Corona has stopped all of us from doing our work. What can be done? The main thing is to save ourselves from this disease. Okay? Now let us end the class, and the next week we shall study past tense, all the parts of the past tense. I will teach you the verb form and the uses, and then I shall make you practice different tenses of past tense. Okay? दो
आर्या नहीं मनस्वी, और बेचारा दो एक जो है आने की कोशिश कर रहा है, हट जा।